हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा था वो आज हम आपको कराने वाले हैं। और इसी प्रकार रेगुलर हम आपको झारखंड दरोगा में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो टोटल क्वेश्चन हम डायरेक्ट आपको हम करवाने वाले हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी हम दिए थे झारखंड दरोगा पर, आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो हम करवाए थे, अच्छा खासा व्यूअर गया था। और आज फिर हम आपको वीडियो दे रहे हैं झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, झारखंड दरोगा का जो बहाली हुआ था 2017 में हुआ था और 2017 के बाद अभी तक आया नहीं है। इसके बाद हम करें झारखंड पुलिस का, तो झारखंड पुलिस भी 2015 के बाद अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो झारखंड दरोगा झारखंड पुलिस दोनों फॉर्म एक बार आएगा, है ना, एक बार आएगा। सबसे पहले आगे झारखंड पुलिस आएगा, उसके बाद आपका झारखंड दरोगा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, झारखंड दरोगा हुआ था 2017 में, तो उसका जो सेट नंबर 6 है उससे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। और जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको रेशियो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? रेशियोज क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, आपको ऊपर शो कर रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं रेशियोज क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ तो दिख रहा है, अब ऑप्शन हम पहला लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 10 है, दूसरा ऑप्शन है मेरा 20 है, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 30 है, और चौथा ऑप्शन आपका 40 है। आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए कि ये चारों में कौन सा आंसर आपका सही होगा। ये चारों में कौन सा आंसर आपका सही होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड, ये आपको रेशियो से है ना, रेशियो से है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट बोला है कि सभी जानते हैं रेशियो से डायरेक्ट दो क्वेश्चन लगातार उठाया है, सेम टू सेम पैटर्न पे। जिस प्रकार आप क्वेश्चन दे रहे हैं इसी प्रकार 11 क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम। तो आप देखिए फ्रेंड, हम एक ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं। हजारीबाग में बाबूगंज चौक है, वहाँ हम पढ़ाते हैं। मेरा नंबर भी शो करता और कर रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन था मेरा 10, 20, 30 और 40। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर हम ऑप्शन से बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 50, 70, 110 और 170, मतलब टोटल दिया हुआ क्वेश्चन 50, 70, 110 और 170 में कौन सी संख्या घटाने, क्या बोला, घटाने यानी माइनस करना है, घटाना है ना, कि यह संख्या अनुपातिक हो जाए। क्या बोला? यह संख्या अनुपातिक हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/70, 50/70 बराबर 110/170। आप लोग को लगता है सर कि बटा वाला जो बाय वाला चिन्ह दिया है लंबा क्यों खींचे? देखिए घटाने को बोला है, घटाने के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए इतना हम गुना भाग करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसी कारण इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ देखिए पहला हम मानते हैं 10 बैठाते हैं, तो 10 बैठाएंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और यहाँ 10 बैठाएंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा, है ना, यानी 40:60। इधर हम 10 बैठाते हैं तो यहाँ हो जाता है 100 और यहाँ हो जाता है 160। कभी भी मैच कर रहा है? यहाँ देखिए कभी भी मैच करेगा? नहीं करेगा। इसका हो गया पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? तो गलत हो गया। चलिए अब आते हैं तो सेकेंड ऑप्शन पे, और सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरा उससे चेक करते हैं। देखिए वहां सिर्फ बैठा कर आप चेक कर लीजिएगा, उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है मेरा 20 है। क्या है? 20 है। 20 बैठाते हैं तो 50 में 20 गया कितना हुआ आपका 30 हुआ, और 70 में 20 गया कितना हो गया आपका, 70 में 20 गया आपका हो गया 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी 50 में 20 गया 30 हो गया, 70 में 20 गया कितना हो गया आपका 50 हो गया। 110 में 20 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका, तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और 170 में अब 20 घटा दिया कितना आ जाएगा आपका, तो 150 हो जाएगा। आप देखे हुए कि कभी भी ऊपर से भी मान करता है। सबसे पहला बात यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ भी 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ देखिए 3 तिया 9 और 3 बचे 15। देखिए दोनों सेट बराबर हो गए ना, दोनों सेट बराबर हो गए ना। इसी कारण इसका जो ऑप्शन आपका है ये आपका 2 नंबर सही है।
डायरेक्ट मार के निकल जाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20-20 हम घटा रहे हैं और 20-20 घटाने से पता चला कि दोनों से कट के यहाँ 3/5 और 3/5 आपका आंसर आ गया। इसी का इसका जो आंसर हो गया आपका, तो बी नंबर दूसरा नंबर आपका आंसर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड दूसरा नंबर क्वेश्चन में। और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो हम बताए, सोचिए कि वहां जो क्वेश्चन सेट कर रहा था सेम टू सेम वहां से 2 क्वेश्चन सेट कर लिया। अरे जो बंदा जानता होगा वो दोनों सही करेगा, जो नहीं जानेगा वो दोनों गलत करेगा। इसी का दोनों लगातार मतलब क्वेश्चन एक ही टाइप के एक ही जगह से क्वेश्चन दिया, खाली सिर्फ इतना ही फर्क किया कि इसमें मेहनत था, अबर में क्या किया, प्लस किया। क्या किया, प्लस किया, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। और ये सारा ये जो क्वेश्चन का हम ऑप्शन भी लिख देते हैं और ऑप्शन देने का कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है मेरा, पहला जो क्वेश्चन है मतलब पहला क्वेश्चन बना है उसी का तो जस्ट दूसरा भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको मतलब डायरेक्ट बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसका हम ऑप्शन लिख देते हैं। और ये ऑप्शन है आपका 2 आपका 3 1 4। बताइए कौन सा आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताइए बताने की कोशिश कीजिए। वहां हम लोग जोड़ रहे थे घटा रहे थे, यहाँ हमको जोड़ना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बोला है क्वेश्चन में कि 14, 22 और 32 और 49 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए। क्या बोला है, कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि मिलने वाली संख्या अनुपातिक हो जाए। क्या बोले, मिलने वाली जो संख्या है वो अनुपातिक हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे 14/22 बराबर 32/49, है ना। मतलब कौन सी संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर। तो पहले हम जोड़ते हैं 2 जोड़ के ट्राई करते हैं। आगे पहला ऑप्शन हम 2 जोड़ के ट्राई करते हैं, 2 जोड़ के हम ट्राई करते हैं यहाँ, है ना। तो 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा 16। और 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया आपका, 24 हो गया। यहाँ 2 जोड़ते हैं तो 32 2 कितना हो गया आपका, 34 हो गया। और 49 और 2 कितना हो गया आपका, 51 हो गया। अब काटते हैं, आते 8 2 16, 8 तिया 24, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। यहाँ देख सकते हैं, देखिए दोनों सेट बराबर हो गया, 2/3 और 2/3 बराबर हो गया। और ये ऑटोमेटिक आपका हो गया पहला आंसर। क्या हो गया, तो पहला आपका हो गया आंसर। सोचिए फ्रेंड कि इतना नॉर्मल क्वेश्चन दरोगा में यानी झारखंड दरोगा में क्वेश्चन पूछ सकता है। सोचिए इतना तो नॉर्मल सा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं दिया हुआ, देख सकते हैं पूरा अनुपात से आपको उठाया है, वो भी नॉर्मल। तो आप भी अपना इतना जान लीजिए कि 2017 में 3000 सीट था, 2017 में 3000 सीट था, उसमें अच्छा खासा कैंडिडेट दरोगा बन गया। यानी 2015 में जो जिला पुलिस नहीं बना था, आज वो दरोगा का नौकरी कर रहा है। तो हम ये भी बोलते हैं आपको एक मौका मिलेगा और उस मौका में यानी एक ही मौका मिलेगा, एक मौका में आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए झारखंड जो पुलिस का बहाली के बारे में हम बात करें तो 2015 से अभी तक बहाली आया नहीं है, 2015 से बहाली अभी तक आया नहीं है। इतना जान लीजिए कि आपको एक मौका मिलेगा, क्योंकि 6 साल होने चला है झारखंड पुलिस का, तो 6 साल के बाद आप गिरेगा ही गिरेगा फॉर्म, आज नहीं तो कल गिरेगा। तो आप अपने तैयारी में बुलंदी रखिए और अपना तैयारी ऐसा करके रखिए कि एक ही बार में एक ही मौका में आप पूरा निकाल दीजिए। क्योंकि अगला मौका का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि अभी 6 साल होने चला है, अगला फिर 6 साल आप सोच लीजिए। यानी चल रहा है आपका 2021 और अब फिर चलेगा 2027। तो सोचिए कि इसी बार आपको लेना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में, और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन नहीं भी दिए तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड आते हैं हम आपको तीसरा नंबर। और जानते हैं फ्रेंड जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है, टोटल एग्जाम में जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बैंक, यहाँ बुक देख सकते हैं, स्पर्धक बुक लिए हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन बैंक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था ये हम जानते हैं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपको रेशियो से दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। यानी आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको रेशियो से दिया हुआ है। सोचिए कि रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी रेशियो, देखिए रेशियो एक ऐसा चैप्टर है कि आप एक बार पढ़ते हैं समझिए कि आधा मैथ आपका क्लियर हो गया, क्योंकि रेशियो में बहुत सारा हर चैप्टर में ही आपको रेशियो मिलेगा। चलिए फिर तो आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है डायरेक्ट हम करते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
और तीसरा नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है, इसका हम ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा वीडियो देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं। इसका ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन दे देते हैं, पहला देखिए यहाँ देखिए, ए का हो गया आपका 35 हो गया, बी हो गया आपका 40 हो गया, और आपका सी हो गया आपका 39 हो गया, और आपका डी कितना हो गया आपका, डी हो गया आपका 38 हो गया। डी कितना हो गया आपका, 38 हो गया। बताइए इस तरह ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, है ना। बहुत नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पूरा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। और उस नॉर्मल क्वेश्चन में आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। बताइए आप, बताइए, आंसर देने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए अपने से, एक बार तो कोशिश कीजिए। चलिए दीजिए आंसर। चलिए तो हम आपको बना देते हैं, बनाते कैसे हैं। यहाँ डायरेक्ट बोला है KPS, यानी एक स्कूल है। क्या है, एक स्कूल है, जिसमें से 7वीं कक्षा में, यानी 7वीं कक्षा में लड़का और लड़की है ना, लड़का और लड़की दोनों, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है। और जो लड़का और लड़की के दिया हुआ है, यानी बॉय और गर्ल्स है ना, बॉय और गर्ल्स दिया हुआ है ना, और बॉय और गर्ल्स के दिया हुआ, यानी बॉय 2 है तो लड़की 3 है। लड़की कितना है आपका, तो 3 है। अब यहाँ बोल दिया है कि लड़की की संख्या 21 है। कितना बोला है कि लड़की की संख्या 21, यानी गर्ल्स की संख्या 21 है। तो कुल संख्या बताएं, विद्यार्थी का 7वां क्लास में कुल संख्या बताएं। तो कुछ नहीं करता, यहाँ देखिए 3 से के बार में जा रहा है, 7 गुना कर रहा है। कितना बार में गुना कर, रेशियो का मतलब रहता है यहाँ के, जो इधर गुना करेगा इधर भी उतना से ही गुना करेगा, इधर भी 7 से गुना करेगा। यहाँ 7 से गुना कर रहा था, किस ला रहा था, यहाँ भी 7 से गुना करेगा, नहीं होगी। कितना हो गया आपका, 14 हो गया। कितना हो गया इसको आपका, तो 14 हो गया आपका आंसर। इसके अलावा एक नियम यार हम बताएंगे इसको बनाने का। तो देखिए 14 हो गया। अब बोला कि टोटल संख्या कितना है, तो 21 से 14 आप लोग जोड़ दीजिएगा तो आपका 35 आ गया आंसर। आ गया, कहा गया 35 आ गया आंसर। एक यार इजी तरीका बताते हैं कि यहाँ देखिए आपका कि दिया हुआ है, किस चीज का दिया हुआ है, लड़की का, और लड़की का मान कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 3x, और 3x बराबर आपका दिया हुआ है 21, और 3 से काटिए तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो 7 आ गया। अब क्या बोला था कि कुल संख्या कितना है 7वीं क्लास में, तो कुल संख्या कितना है, इसको 2 और 3 कितना हो गया आपका, तो 2 3 हो गया आपका 5x। क्या हो गया, 5x। तो 5 और x के मान आपका 7 आने हो गया आपका 35 हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, तो 35 आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, तो हम आपको अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, और अगला क्वेश्चन हम बिना ऑप्शन के देंगे, और उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, आपको बनाना है ना। चलिए, चूंकि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है, जिसके कारण हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यानी चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है आपको हम अभी लिख रहे हैं, शो कर रहे हैं। चलिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन होता है XYZ। क्या होता है, XYZ टोटल है 50,600। कितना है, XYZ के पास 50,600, यानी कहने का मतलब है 3 गो दोस्त। क्या है, 3 गो दोस्त है, तीनों दोस्त के पास मिलाकर 50,600 रुपया है। कहता है 50,600 रुपया है, और उसको जो बांटना है x/2 बराबर y/3 बराबर z/6 के अनुपात में है, उसको बांटना है। और पूछा है कि जो बीच वाला है, सेकंड मतलब y है ना, जो बीच वाला लड़का है उसको कितना भाग पैसा है, उस मतलब जो 50,600 में कितना भाग पैसा है। देखिए यहाँ ये भी आपका रेशियो से सवाल दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अभी तक हम टोटल 4 क्वेश्चन आपको रेशियो से ही बता दिए। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से, x y प्लस z बराबर दिया हुआ है आपका 50,600। 50,000 कितना, 50,600। अब यहाँ दिया हुआ है कि x/2 बराबर y/3 बराबर z/6। कभी भी 3 अंक बराबर रहे, कभी भी
तो KYZ कुछ भी मान लीजिएगा, KYZ या कुछ भी मान लीजिएगा। हम मान लेते हैं K, क्या मान लेते हैं K, ABCD कुछ भी हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम K मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको मन करे वो मान सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ हम K मान लेते हैं तो देखिए यहाँ हो सकता है x बराबर होगा 2, इधर भागा है, क्या है देखिए x बटा 2, है ना, बराबर K, तो क्या हो गया x बराबर हो गया कहता 2K, x बराबर 2K हुआ ना। तो इसी प्रकार हम कह x y और z क्या हो गया 2K रेशियो 3K रेशियो 6K, 2K 3K और 6K, क्या हो गया 2K 3K और 6K। अब क्या हो गया यहाँ वहाँ K कर दिया, यानी 2 3 6 के अनुपात में आ गया। अब बोला है बीच वाला, तो बीच वाला कितना मान है आपका 3 है, यहाँ हम लिखेंगे कि 50,600 गुने 3 गुने कर गए 3 बटा जोड़ेंगे 2 3 5 5 6 11, यानी जिसका निकालना रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, कुल मान नीचे लिखते हैं। हम डायरेक्ट काट देंगे, तो काटेंगे यहाँ देखिए, तो कितना है 11 चौक 44 हो गया, 6 बच गया, 11 छक 66 हो गया, यानी 4600 गुने 3 हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो डबल जीरो हो गया, 6 3 18 हाथ में 1 हो गया, 4 3 12 13, यानी 13,800 कितना हो गया आपका 13,800 हो गया, आपका आंसर हो गया कितना हो गया 13,800, आपको बीच वाला का भाग था, यानी y का कितना था तो 13,800। अरे यही पूछता z का पूछता तो z का यहाँ बैठा देते हैं, z का मान 6 था यहाँ 6 बैठा देते। अरे यही पूछता x का तो x का मान 2 था, यहाँ हम 2 बैठा देते, 11 वैसे के ही वैसे रखने देते। तो फ्रेंड देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि झारखंड दरोगा में एक ही सेट में आपका अनुपात से 4 क्वेश्चन दिया, कितना क्वेश्चन दिया 4 क्वेश्चन दिया, और इसी प्रकार क्वेश्चन भी आपको देते रहता है। और कोशिश करेंगे फ्रेंड कि हम प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो हम आपके सामने लेके आए, और कोशिश करेंगे हल्का देखिए मेन पॉइंट है कि हम दिन भर पढ़ाते रहते हैं, समय नहीं मिलता ऐसे, जिसके कारण हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं। और यहाँ जो हम पढ़ाते हैं पूरा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, पूरा ठेठ भाषा में पढ़ाते हैं, पूरा ठेठ भाषा में, और वो भी पढ़ाने के लिए अभी हम आपको बोर्ड में बता रहे हैं, तो ऑफलाइन में हम ज्यादातर प्रैक्टिस करवाते हैं। और कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन हम बताते हैं तो ये नहीं कि बोर्ड पर हम बताते जा रहे हैं, आप ही से हम क्वेश्चन बनवाते हैं, प्रैक्टिस कि एक क्वेश्चन बनाएगा तुरंत मिटा देगा, उसके बाद आप ही से हम क्वेश्चन लेंगे। मेरा नंबर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम नंबर आपको शो कर देते हैं, कि नंबर यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो नंबर है आपको 7903644233 है ना। टोटल हम 4,500 रुपये लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस करवाने का, मतलब 4,500 रुपये लेते हैं, और यहाँ बेहतर तरीके से टोटल क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये नहीं कि हम बोर्ड पर छापते जा रहे हैं और आपको भी मुताते जा रहे हैं, ये काम नहीं करते, हम आप ही से प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। आगे सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं, तो आपको अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, इसको देखिए और अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए कितना नॉर्मल दरोगा में क्वेश्चन पूछता था, ये कभी नहीं डरना भैया झारखंड दरोगा का फॉर्म आता है तो बहुत हार्ड लेता हो एकदम, ये कभी भी आपको ख्याल नहीं लाना है ना, कभी भी ख्याल नहीं लाना है। चलिए फ्रेंड जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन हम लिख देते हैं, आपको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है, बोले तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ देखिए पहला हम ऑप्शन ले लेते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है आपका 6%, बी नंबर में दिया हुआ है आपका 5%, और सी नंबर में आपका दिया हुआ है 5.75%, और आपको फिर दिया हुआ है आगे आपका डी नंबर में आपका दिया हुआ है 6.25%। अब बताइए चारों में कौन सा ऑप्शन आपका होगा सही, बताइए आप कोशिश कीजिए अपने बनाने का। चलिए हम बताते हैं, पढ़ाते हैं ना। देखिए तो अभी हम जो 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, टोटल मान है आपका 16,000। क्या है कि बोलता है राधा, क्या होता है राधा का मासिक है, राधा का जो मासिक वेतन है, वेतन यानी जो कमाता है, जो मिलता है सैलरी, उसको बोलते हैं वेतन, है ना, आय भी उसको बोलते हैं ना। तो 16,000 है ना, और एक साल के बाद उसका वेतन में वृद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है, और हो जाता है 16,800। कितना हो जाता है 16,800 हो जाता है, यानी आपका 16,000 से
16,000 से बढ़कर 16,800 आपका हो जाता है, 16,800 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसका वेतन में वृद्धि कितना प्रतिशत बताया है ना, बोला कि उसका वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए इसका 2-3 नियम है। एक नियम है कि आपका 16,000 है, 16,000 है, हम बोले कि नहीं x% वृद्धि हुआ होगा, x% वृद्धि होगा, ऊपर में 100 प्लस x बटा 100, 100 प्लस x बटा 100 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 16,800, 800 की वृद्धि हो गया हुआ। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि ये शून्य से ये शून्य आपका कट गया, ये शून्य से ये शून्य आपका कट गया। अब सेकंड यहाँ देखिए कि 1 0 से 1 0 यहाँ भी कट गया। अब यहाँ फिर देखिए तो यहाँ हम काटते हैं, 16 काटते हैं तो 16 एकम 16 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, और 16 पचे 80 हो गया, यानी आपका आ गया 100 प्लस x बराबर आ गया 105 आ गया, 105 आ गया। और ये इधर प्लस है उधर माइनस है, ये कितना हो गया आपका, तो 5% बढ़ा, कितना हुआ, तो 5% आपको वृद्धि हुआ। इसके अलावा एक और नियम से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप देखिए क्वेश्चन, इसको हम आगे एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हम इस क्वेश्चन को अलग नियम से बताते हैं, जो आपको जो समझ में आए वो नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है इसमें, इसका हम बनाते हैं। देखिए कारण का जो दिया होता है 16,000 और 16,800, क्या दिया होता है 16,000 और 16,800, 16,800। देखिए दोनों में अंतर कितना है, तो 800 है, यहाँ हम अंतर लिखे, अंतर लिखे कितना 800 लिखे, और प्लस पर क्या बोला कितना परसेंट वृद्धि हुआ। कभी भी वृद्धि होता है तो यहाँ हम नीचे कमी लिखते हैं, वो कमी होता है तो हम क्या लिखते हैं, अधिक वाला मान लिखते हैं। इसमें वृद्धि के बाद बोला है तो वृद्धि के बाद कम वाला ये मान यहाँ लिखाएगा, 16,000 कितना लिखेगा, 16,000 गुने 100, क्या लगा, गुने 100। यहाँ देखिए यहाँ आपका 2 0 से 2 0 हट गया, आपका 1 0 से 1 0 हट गया, और 16 पचे 80, यानी आपका 5% निकल गया ऐसा। दोनों में जो आपको बढ़िया लगे वो नियम से आप बनाइएगा। लेकिन देखिए मेन पॉइंट है कि हम एक जगह पे 10-10 नियम क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के मतलब समझते हैं। तो कभी भी मैथ पढ़िए तो क्वेश्चन समझने से मतलब रखिए, ये नहीं कि मतलब आगे बढ़ते जा रहे वो नहीं। कभी भी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन समझिएगा उतना बेहतर से आप बना पाइएगा। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग छठा नंबर में, है ना, छठा नंबर में आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन आपको शो कर रहा है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन भी हम दे देते हैं छठा नंबर का है, कितना कितना लिखिए यहाँ। तो ए नंबर में है आपका 2500, बी नंबर में है आपका 3,000, और सी नंबर में है आपका 4,000, और डी नंबर में क्या है आपका 4200, क्या है आपका 4200 है ना। और ए में है आपका 2500, बी में है आपका 3,000, और सी में है आपका 4,000, और डी में है आपका 4200। क्वेश्चन आपको आप देखिए अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो जो क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, जो क्वेश्चन है आपका यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, क्या है 2 प्रत्याशी है। प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार है ना, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट। तो हम जान लेते हैं राम और श्याम, है ना, क्या मान लेते हैं राम और श्याम। राम और श्याम क्या हुआ कि गांव में चुनाव हुआ, और चुनाव में दोनों लड़ रहे हैं, राम भी लड़ रहा है और श्याम भी लड़ रहा है। अब दोनों में हमको क्या देखना है कि देखिए 62 जो मतलब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि मतलब जो हम गलती राम और श्याम बोले, यहाँ सीता और गीता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सीता और गीता। अरे राम या श्याम बोले या सीता या गीता बोले उससे कोई मतलब नहीं है, खाली नाम है। नाम कभी भी अब उससे राम या श्याम बोले या सीता या गीता लिखे उससे कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए तो सीता और गीता के ही बारे में बात करें, तो सीता और गीता के बारे में बात करें तो बोला सीता का कुल मत है 62, कितना है 62% है, कितना है 62% है, और उसने 720 मतों चुनाव से जीत लिया। कितना जीता, तो 720 मत से जीता। देखिए एक कितना है आपका 62% है, और दूसरा का आपका कितना है, दूसरा का आपका देखिए 100 में 62 घटा दीजिए, 100 में आप 62 घटा दीजिए, 100 में आपको 62 को घटा देना है, तो घटाइए कितना आएगा आपका 38%, कितना आएगा आपका, तो 38%, यानी एक 62% लाया, एक लाया 38%, तो बोला है कि 720 से जीत लिया। तो ये दोनों का हम माइनस कर देंगे, यानी 62% माइनस 30%,
बराबर बराबर यहाँ लिखेंगे 720, क्या लिखेंगे 720। अब यहाँ देखिए दोनों को घटा दीजिए, कितना 12 में आ गया आपका 4 आ गया, यहाँ पर 5 5 में 3 यानी 24, यानी 24%, 24/100 है ना, बराबर 720। यहाँ देखिए 24 से काट दीजिए, 24 दिया 72 यानी 30, और 30 पे यानी 0 पड़ गया, यानी आपका आ गया 3000 आपका आंसर। क्या हो गया आपका, तो 3000 आंसर। देखिए फ्रेंड दरोगा में देखिए कितना सिंपल सिंपल सा सवाल पूछा है, और आप लोग डरते रहे सर कि दरोगा में क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा। फ्रेंड इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन में बताया, आज 7 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ना, और 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और कल फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो फिर देने का, और इसी प्रकार रेगुलर हम आपको एक ना एक वीडियो देते रहेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस करना होगा तो जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए फ्रेंड हम आते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 नंबर क्वेश्चन भी हम ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन डायरेक्ट लिख देते हैं, एक सेकेंड। और फ्रेंड इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक नई वीडियो देते रहेंगे। लेकिन व्यूअर में अगला वीडियो हम व्यूअर बनाए तो दुर्गा बाबा में अच्छा खासा व्यूअर गया, इसी कारण हम फिर से वीडियो बनाए। देखिए व्यूअर जाता है क्या होता है कि हम लोग एनर्जी मिलता नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं राइट। तो हम लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा जिससे क्या होता है हमको पावर मिलता है, और तब पावर मिलेगा ना तो इतना वीडियो बनाएंगे कि कल होके हम आपको नहीं भी पहचानेंगे तब भी आग बोलिएगा सर कि आपके चलते हम आज नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर आप एक दिन हमको हेल्प किए थे, आप हमको क्वेश्चन बना के दिखाए थे, हमको क्वेश्चन दिए थे, और मेरा जो डर था वो डर को खत्म किए थे। तो इसी कारण फ्रेंड मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना व्यूअर जाएगा जितना लाइक बढ़ेगा तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन और वीडियो डालने का कोशिश हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में है ना, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी मान लो हैं कि किताबी जो लैंग्वेज होता है उससे अच्छा कि ठेठ भाषा में उसको नॉर्मल भाषा में क्वेश्चन के समझोगे तो धड़ाधड़ बनना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला है एक परीक्षा में परीक्षार्थी मतलब बोला है मतलब एक विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी है उत्तीर्ण मतलब होता है पास है ना, पास होने के लिए 40% लाना है। कितना लाना है? देखिए ये नॉर्मली हम लोग का रहता है 33% रहता है, तो यहाँ बोला है क्वेश्चन में 40%। कितना बोला है? 40% लाना है ना, मतलब 40% के अंक का आवश्यकता है। तो क्या हुआ कि रीटा को मतलब रीटा एक विद्यार्थी है, वो 800 अंक मिलता है। कितना मिलता है? 800 अंक मिलता है, और 200 अंक से वह फेल कर जाता है। देखिए 800 अंक मिला और 200 अंक से फेल कर गया, तो कहने का मतलब है कि उसको लाना है कितना। देखिए आगे ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, ऑप्शन एक बार हम आपको लिख देते हैं कि 2000, फिर है आपका 2200, फिर है आपका 2500, फिर है आपका 2400। यहां देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। तो बोले यक्स है, हम मानते हैं टोटल जो प्राप्तांक था मेरा यक्स का कितना लाना था? 40% लाना था। पर क्या वो बंदा ने 800 नंबर लाया? कितना लाया? 800 नंबर लाया और 200 नंबर से फेल कर गया। ये तो जुट जाएगा क्योंकि 800 नंबर लाया 200 से फेल कर गया। देखिए उत्तर नंबर होता है पास, उत्तर नंबर होता है फेल, तो 200 नंबर से ये फेल कर गया। यानी कहने का मतलब है यानी सिंपल में एक लड़का है, यानी में एक लड़का है, हम एग्जाम लिखने जाते हैं और एग्जाम लिखने में कंडीशन रहता है कि आपको टोटल नंबर के 40% नंबर लाना है, उससे आपको पास करना है। लेकिन यहाँ एक बंदा ने 40% नंबर लाना है, उसने 800 नंबर लाया और 200 नंबर से फेल कर गया, तो वो क्या किया? यहाँ जुट गया। क्या हुआ? यहाँ जुट गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे है ना, यहाँ लिखेंगे यक्स गुने 4/10 है ना, 4/10 रख देते हैं, काट दो तो 2/5 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जोड़े कितना है आपका? 1000 आ गया। कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। अब 2 से इसको काट दो, कितना हो गया आपका? 2 × 5 = 10। ऐसे से करता है, ऊपरे करता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ऊपरे करता है। अब देखिए इधर गुना हो जाएगा, यक्स कितना हो गया आपका?
तो 2500 हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? तो 2500 वाली सी नंबर आंसर हो गया। और इसी प्रकार फ्रेंड हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि पर डे 10 या 8-10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम आपको कराएंगे। और टोटल जो क्वेश्चन झारखंड दरोगा में, झारखंड पुलिस में या झारखंड के जितना भी एग्जाम हुआ है, टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है और जो मैथ का लेवल पूछा है, वो टोटल हम प्रत्येक दिन इस चैनल पे, यानी सुमन सर हजारीबाग आप मारिएगा गूगल पे तो डायरेक्ट यहाँ मैप का लोकेशन भी दे देगा जहाँ हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और डायरेक्ट हमसे संपर्क करना होगा या ऑफलाइन क्लासेस करना होगा तो यहाँ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7903644233। देखिए फ्रेंड, अभी हम तीन क्लास करवा रहे हैं। एक एसएससी जीडी का क्लास करवा रहे हैं, एक झारखंड पुलिस का करवा रहे हैं और एक झारखंड दरोगा के क्लास करवा रहे हैं ऑफलाइन, है ना, मात्र 4500 में। कितना में? तो 4500 रुपया लेते हैं। और वो भी आपको हम रिवाइज करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं और जो रहा जीके जीएस वगैरह वो हम आपको मतलब पर डे सुनते हैं। और को आपको आज नहीं होता तो पिटबो भी करते हैं, पिटने में भी कमी नहीं करते हैं, तो मारते भी हैं। आपको पर डे आपको सुनाना है। क्योंकि देखिए मात्र वो भी जीके जीएस ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मात्र 10 या 15 मिनट लेते हैं। आपको टास्क टॉपिक दे देते हैं कि ये टॉपिक आपको रट के आना है, प्लस में मैथ रीडिंग हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं, खाली आप कॉल कीजिए सर कि हम कल आ रहे हैं, हमको रूम चाहिए, वो रूम वगैरह सारा कुछ व्यवस्था हम आपको कर देंगे। आप एक बार आइए हजारीबाग और हजारीबाग में आके क्लास करके देखिए। तो फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा उसके बाद ही हमको हिम्मत होता है कि चलो भाई कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मन से हम आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।